जय जय शिवधारा। हमारे सनातन संस्कृति के मुख्य नियमों में से एक नियम है कर्म का विधान। कर्म का विधान तो भगवान ने खुद से भी जोड़ के रखा है। कर्म किए बगैर इंसान रह नहीं पाएगा। अंतर इतना है, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल उसको मिलेगा, फिर सुख, यश, सुविधाएं, संपत्ति, मन की शांति, शरीर का अंत अच्छा और परलोक संवरेगा। बुरे कर्म के फल के रूप में दुख, अशांति, पीड़ा, दरिद्रता, शरीर का अंत अच्छा न होना और परलोक का बिगड़ना, नरक की यातनाएं सहना और 84 लाख योनियों में भटकना। एक तो इंसान को समझ आते आते बहुत सा समय निकल जाता है, फिर उस किए हुए कर्म को इंसान भुगतेगा भी जरूर। जैसे भगवान श्री राम जब अवतरित होने वाले थे तो शेषनाग ने कहा कि मैं सेवा में आऊंगा, तो लक्ष्मण भाई बन के छोटा भाई बना और सेवा की। भगवान ने जब श्री कृष्ण अवतार लेने का सोचा, फिर से शेषनाग जी ने कहा मैं सेवा में आऊंगा। तब भगवान ने कहा था इस अवतार में मैं आपको बड़ा भाई बना के, जो पिछले अवतार में मतलब राम के अवतार में आपने लक्ष्मण बन के जो सेवा की थी, इस अवतार में आपको बड़ा भाई बना के आपको आपकी सेवा का फल दूंगा, आपकी सेवा में करूंगा। तो श्री कृष्ण अवतार में शेषनाग जी बड़े भाई बन के दाऊ बलराम बन के आए थे और भगवान ने उनकी सेवा करके उनको फल दिया था। तो कर्म का विधान तो भगवान ने खुद से भी जोड़ा है। राजा परीक्षित के जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह वह राजा है जिसके प्रभाव शुभ कर्म, सत्कर्म, धार्मिक प्रवृत्ति के कारण 30 साल तक तो कलयुग को भी इंतजार करना पड़ा था। एक दृष्टि से माने कि द्वापर का अंतिम राजा राजा परीक्षित थे। ये वह पवित्र आत्मा है जब अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में था, तो जब उनकी माँ के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, तो उनकी माँ ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था। ठाकुर जी सूक्ष्म रूप धारण करके, वैसे ठाकुर जी कभी किसी भी माँ के गर्भ में नहीं जाते, लेकिन वहां गए थे। और एक दृष्टि से माने तो भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित के भाई थे, क्योंकि राजा परीक्षित माँ के गर्भ में था। ठाकुर जी उनके माँ के गर्भ की रक्षा हेतु उनके गर्भ में गए थे, दोनों साथ में थे। माँ के गर्भ में 2 बालक थे, मतलब दोनों भाई हुए। भगवान ने रक्षा की थी सुदर्शन चक्र के माध्यम से। फिर जब उसका जन्म हुआ, धार्मिक प्रवृत्ति थी, आगे चल के पांडवों का वंशज है, राजा बना, तो कलयुग भी 30 सालों तक उनके इंतजार में था। जब एक दिन
राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि मैं शिकार खेलने हेतु जाऊं। उस समय एक वृद्धा थी जो एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करे और जीत जाए तो उसका मुकुट उनके राज्य के साथ उनको प्राप्त हो जाता था और उसके खजाने में रहता था। तो राजा परीक्षित के खजाने में कई मुकुट पड़े थे जिन जिन राजाओं को जीता था, राजा परीक्षित ने या उनके पूर्वजों ने। योगायोग राजा परीक्षित की नजर जरासंध के मुकुट पर पड़ी थी जो पापात्मा था, जिनके कारण ठाकुर जी ने ब्रजमंडल छोड़ के आके द्वारका बसाई थी, द्वारका में रहे थे। जब वो मुकुट पहना बाहर निकला है, अलग अलग दृश्य दिखाई दिए थे। पहला दृश्य दिखाई दिया, एक मूर्छित अवस्था में, मरण अवस्था में गौ माता को देखा। फिर थोड़ा आगे बढ़े, देखा कि एक पैर वाला बैल भी पड़ा हुआ है। आश्चर्य लगा, बैल को तो 4 पैर होते हैं, वहीं एक शूद्र भी खड़ा है जो पैर से ठोकर मार रहा है बार बार उसको। राजा परीक्षित को क्रोध आया कि मेरे राज्य में ऐसा कौन है जो किसी पर हिंसा के माध्यम से आक्रमण करे या कष्ट पहुंचाए। राजा परीक्षित ने उनसे परिचय पूछा तो उसने कहा मेरा नाम कलयुग है। फिर राजा परीक्षित ने पूछा ये एक पैर वाला कौन है? तो उन्होंने कहा ये धर्म है। कलयुग में धर्म का एक ही पैर जाके रहता है। सतयुग में 4 पैर, सत्य, तप, यज्ञ, पूजा और दान। त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 पैर जाके रहेगा, वो है दान। जो दान करेगा कलयुग में सहजता से ही पार उतरेगा। पूछा ये गौ कौन है? बोले ये धरती माता है जो दुखी होके मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। राजा परीक्षित थोड़ा आगे गए हैं, कुछ अलग और दृश्य देखे। एक दृश्य देखा, एक गाय अपने बछड़ी का दूध पी रही है। इसका अर्थ था कलयुग में माँ बाप अपनी बच्ची की कमाई खाएंगे। हाँ, जिनको बेटा नहीं है, बेटा या तो स्वस्थ नहीं है या तो अच्छा नहीं है, वो बच्ची की मजबूरी में, माँ बाप वृद्ध हैं, बीमार हैं, कमा नहीं सकते तो खा सकते हैं, नहीं तो बच्ची की कमाई बच्ची के लिए, लड़की की कमाई लड़की के लिए ही रखनी चाहिए। आगे चल के उनके विवाह पर ही खर्चा होना चाहिए, यह धर्म का विधान है। राजा परीक्षित ने दूसरा दृश्य देखा, एक बकेट से पानी निकाल के कई घाघरों में पानी भरा गया। बाद में सभी घाघरों का पानी उस बकेट में डाला गया तो बकेट आधी रही थी। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देंगे, सबकी परवरिश करेंगे, मंगनियां विवाह कराएंगे, बच्चियों को दहेज देंगे, लड़कों को घर बना के देंगे, धंधे से लगाएंगे। वही बच्चे फिर कहते हैं कि माँ बाप की परवरिश, पालना हमसे, सेवा हमसे नहीं होती। ये कलयुग के लक्षण हैं। फिर राजा परीक्षित ने एक लक्षण और देखा कि एक पंछी है, पंखों पर वेद मंत्र लिखे हुए हैं लेकिन गंदगी खा रहा है।
मतलब जो धार्मिक देखने वाले हैं, जो दिखाई देते हैं सच्चे धार्मिक हैं, उनके जीवन में पवित्रता ही नहीं देखने में आएगी। ये लक्षण कलयुग का उन्होंने देखा। फिर एक खेती में जो बांध बांधा जाता है, खेती में जो पानी आए वो दूसरे खेती में न जाए, वह बांध ही उस खेती को खा रहा है। मतलब कलयुग में रक्षक ही भक्षक बनेंगे। जो रक्षा हेतु सेवा में है वही समाज को, पब्लिक को तकलीफें देंगे, रिश्वत घूस हो आदि आदि। फिर राजा परीक्षित थोड़ा आगे गए, दृश्य यह देखा कि ऊपर से एक चट्टान, पहाड़ से एक पत्थर बड़ा टूट के नीचे आ रहा है। रास्ते में एक तिनका सा था, बड़ा सा पत्थर, वो वहां रुक गया। इसका अर्थ संकेतिक रूप में उनको ये समझ में आया कि कितना बड़ा कोई पाप क्यों न करे, लेकिन कलयुग में थोड़ा सा नाम जप करे, कलयुग के तापों से, संतापों से वो सहजता से बच सकता है। मतलब एक दान, दूसरा नाम कलयुग में जीव की रक्षा करने वाला है। फिर तो कथा थोड़ा आगे ये भी कहती है, वो वापस आए हैं, कलयुग अनुमति मांगता है। राजा परीक्षित ने कहा मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा था मुझे तो भगवान की ओर से आज्ञा है, वैसे आप धर्मात्मा राजा हो, आपके सामने मेरी चल नहीं पाएगी, आप जैसे कहोगे वैसा ही होने वाला है, नहीं तो कुछ स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ विशेष स्थान दिए। पहला, जहाँ जुआ खेली जाती हो वहाँ आपका वास है, इसलिए जुआ वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हिंसा, नॉनवेज खाना आदि या हिंसा करना कलयुग का वहाँ वास माना जाता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। नशा, शराब आदि मदिरा पान करने वाली जगह पर भी बुद्धि भ्रष्ट होती है। व्यभिचार, जहाँ अपने जीवन साथी को छोड़ के दूसरे से गलत रिश्ता जो रखते हैं, वहाँ भी कलयुग का विशेष स्थान माना जाता है। फिर कलयुग ने कहा एक और स्थान दीजिए, और कहा कि मुझे सोने में, गोल्ड में रहने का स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने स्वीकृति दी, क्योंकि लेकिन सोना वो जो अनीति का हो। राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो सोने का था, पापी आत्मा जरासंध का था। कलयुग वहां बैठ गया, बुद्धि भ्रष्ट की। राजा परीक्षित शिकार के लिए आगे निकला है, सैनिक इधर उधर हो गए, दोपहर का समय है, प्यास लगी, एक कुटिया सामने दिखाई दी, वहां गए, ऋषि बैठे हैं ध्यान में, उनसे पानी मांगा। ऋषि की स्थिति ध्यान वाली थी, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। सामने मृतक सांप पड़ा है, जाके ऋषि के गले में पहनाया कि ये शायद नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, इसको बताने मैं राजा हूँ, मुझे पानी इसको देना चाहिए था। राजा परीक्षित वहीं से चले गए। उस ऋषि का बालक जब वहाँ आया, उनको गुस्सा आया कि मेरे पिता के गले में किसने सांप डाला। पानी की अंजलि हाथ मिली, शराब दिया, जिसने मेरे पिता की अमर्यादा करी है उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। जल छोड़ा, ऋषिवर की आंख खोली, उसने कहा बेटा तुमने ये क्या किया। वो तो धर्मात्मा राजा थे और अतिथि देवो भव हमारा कर्तव्य बनता था। लेकिन फिर उस ऋषि ने, शमीक ऋषि ने संदेशा भेजा राजा परीक्षित को कि आपकी मृत्यु तो 7वें दिन निश्चित है, आप अपनी रक्षा हेतु जो कर सकते हो करो। राजा परीक्षित को संदेशा मिला कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। वैसे तो हम सब की भी मृत्यु इन 7 दिनों में ही होने वाली है,
किसी की रविवार को, सोमवार को, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार दिन तो यही है। राजा परीक्षित ने अपने संतान को राजा देके संतों की शरणागति में गए। पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसको अपने उद्धार है तो क्या करना चाहिए? सार में कहा गया उनको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज के माध्यम से उन्होंने 7 दिन में भागवत कथा सुनी और निश्चित समय से पहले योग साधना के माध्यम से अपनी चित्रवृत्ति को ऊपर किया। तक्षक नाग ने आके डसा, लेकिन उससे पहले वो अजर अमर हो गए। इस कथा के माध्यम से राजा परीक्षित की कथा में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा है, कलयुग का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये उनसे हमें सीखने को मिला। हम अपने शुभ कर्मों को, भक्ति को इतना बढ़ाएं, कलयुग का प्रभाव हम पर नहीं होगा। कलयुग के लक्षण हमने सुने, ऐसा होगा ही, लेकिन हमने ये भी सुना कि धर्म कलयुग में टिका हुआ है। जो बैल था एक पैर पर, मतलब दान पर, दान रोज करें, खूब करें, हर प्रकार का करें, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, गुरु के नाम पर। यह तो हमारा स्वभाव ही हो। जितनी कमाई हो उसमें से 10%, जैसे सिख समाज में हम लोग देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज की यह आज्ञा थी। सिख समाज में हर कोई निकालता है, वैसे तो हर धर्म में, हर समाज में दान का महत्व बताया गया है। और अपने जीते जी करें, पता नहीं पीछे वाले लोग क्या हमारी संपत्ति का करेंगे, जो हम पाप से माया कमाएंगे, भुगतना हमें है, पीछे वाले क्या करेंगे। तो बच्चों को संस्कार जरूर दें। और फिर अंत में हमने सीखा कि नाम जप से हम पापों से, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। प्रभु कृपा करे, कर्म का विधान सबके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, और बुरा हमसे हो गया तो बुरे का परिणाम बुरा ही होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।